ओम नमः सिद्धेभ्य। ज्ञान समान ज्ञान जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। मेरा विषय है ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। अभी तक की चर्चा में जब हमने जान लिया कि देहादि मेरे नहीं है, परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है, तो अब कंक्लूसिव मर्म इस अधिकार के अंतिम गाथाओं में आ रहा है और 34वीं गाथा में स्पष्ट रूप से लिखते हैं, जिसे हम अपने जीवनोपयोगी उदाहरण से समझते हैं। मैं वैद्य हूं, हमारे इसमें पारद की औषधियां बहुत सारी प्रयोग में ली जाती है। मर्क्यूरी, अगर अशुद्ध पारद आप खाते हैं तो आपकी आंतों में परफोरेशन हो जाएगा, छेद हो जाएगा, वहां की ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाएगी और खून ही खून निकल जाएगा और आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए हमारी जो औषधियां बनती है उसमें पारद का शोधन और मारण करना बहुत जरूरी होता है, और वह परफेक्ट हो, इसकी गारंटी हो, तब ही वह औषधि दे सकते हैं। एक बार की तो ऐसी सच्ची घटना आई कि पारद का शोधन हो रहा था और हमारे एक वैद्य जी को, इधर के जयपुर के ही वैद्य जी थे, और वो उस समय राजा के समय की बात थी। ये भवानी सिंह तो नामधारी राजा है, इसके पहले माधो सिंह वगैरह के समय की हुई होगी। तो उस समय पे वह कोई डकैत था, वह जबरदस्ती इस वैद्य को उठा करके ले गया और इसके यहाँ पारद की शुद्धि हो रही थी, पूरी नहीं हो पाई थी। उस डकैत के यहाँ पर दूसरे डकैत को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही थी और बहुत जबरदस्त उल्टियां ही उल्टियां हो रही थी। तो अब ये वैद्य को ले तो गया, लेकिन वैद्य को जैसे आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक, विनय पूर्वक कोई बोले तो वह जैसे चिकित्सा देवे और व्यवस्थित होवे, तो वह प्रसंग था नहीं, क्योंकि किडनैप करके उठा के ले गया था। तो इसने जो अशुद्ध पारद वाली खुद के साथ औषधि थी, वही औषधि उस डकैत को खिला दी। तो जो उसको उल्टियां हो रही थी वह इतनी तेज होने लग गई कि उसमें वह पूरा पेट का माल निकल गया और उसमें मरी हुई छिपकली निकली। तो उसने बोला, देखो मैंने दवाई तो दी थी तुमको अशुद्ध, कि जिसके जहर था वो अशुद्ध पारद, मतलब परफोरेशन हो जाए या तो उल्टी होके निकल जाए, बचने का योग था। तो तुमने उसने रात को भोजन किया था और उसमें मरी हुई छिपकली खाने में आ गई होगी, जैसे भी आई होगी। तो उसने बोला, देखो तुम रात्रि भोजन करते हो, जैन वैद्य था, ये भी बताया गया मुझे। तो बोले कि उसने गुस्से में उसके लिए अहित के लिए भी जो सोचा, लेकिन फिर भी उसका हित होना था, तो मरी हुई छिपकली निकल के जहर से जहर मर करके और वह उल्टी होकर शुद्ध हो गया। अब उसको कहा कि भाई तुमने ये जो दवाई दी ये मेरे को भी दे दो। तब तक वैद्य के भी क्रोध कषाय शांत हो गई। तो उसने बोला, ये दवाई मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि ये जहर है और जो खाएगा इसे मरण को प्राप्त होगा। बोलो, अब यह जानने के बाद कोई उस अशुद्ध पारद को ग्रहण करेगा क्या? यही बात यहां पर बता रहे कि ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। मैंने जाना कि सौवे भावे जम्मा पच्चखाणम परेति नादूणम, ये जितने भी भाव हैं, देह है मेरे साथ में। सबसे बड़ा तो यही है ना हमारे साथ में, जो बचपन से अनादिकाल से हर गति में दिखता है, वह एकमात्र देह 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 शरीर। गोमट सार में गाथा देते हैं, देहो दयेन सहियो जीवो आहारदि कम्मम नो कम्मम। इस देह के कारण ही संपूर्ण संसार खड़ा होता है। देह बुद्धि सो मिथ्या बुद्धि। अब क्या हुआ, हमने समय सार के पूर्व के सब भेदों से जाना, विवेचनों से जाना, व्यवहार नए निश्चय नए के, और अभी बताया शुद्ध नए का विषयभूत आत्मा ही जाना। अब इसमें हमने जाना कि जितने भी मेरे देह के साथ साथ 16 गाथा बनाने की प्रेरणा दे रहे हैं इसकी टीका में, कि भाई 16 गाथा सूत्र बना करके आगे की जो गाथा देंगे ना, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में। इसी तरह मोहादि के जगह पर राग द्वेष 5 इंद्रियां आदि, 9 कषाय आदि और भी जितने भी रख सकते हो, वैसे 16 गाथा बनाने की प्रेरणा दी है।
तो त्याग की शुरुआत कैसे हुई कि जब मैंने जाना कि मैं ज्ञान स्वभावी हूं, तो ज्ञान के अलावा जितना भी संसार के जितने भी सब राग द्वेषमय भाव हैं या परद्रव्य के निमित्त से होने वाले मेरे विभाव हैं, ये सब परभाव हैं। ऐसा जानकर ज्ञानी समग्र राग द्वेषादि परभावों को छोड़ता है, उसे प्रत्याख्यान कहते हैं, त्याग कहते हैं। उदाहरण दे रहे हैं, धोबी के घर से कोई वस्त्र लेकर आया और उस पे मेरा नाम दीपक है तो डी लिख करके था। मैंने धोबी को, देखो धोबी का काम कब से चल रहा है, कुंद आचार्य के जमाने से, ईस्वीसन पूर्व 8 संवत 49 से अगर हम गिनते हैं तो ईस्वीसन पूर्व 8 के समय की बात है, जब धोबियों का काल होता था। और सब ये असी मसी कृषि विद्या वाणिज्य शिल्प, ये तो सेवा कर्म वगैरह तो आदिनाथ भगवान के समय से ही, अनादि से ही समझ लो चलते आए हैं। भोग भूमि के समय भले रुकते होंगे। तो कहने का तात्पर्य ये कि धोबी के घर से डी लिखा हुआ वस्त्र लाया और सेम डिजाइन वाले कुर्ते आजकल बहुत चलते हैं, वैसे ही पहले भी चलते हैं, और लेकर के बैठ के हम पहन लें। और उस समय आकर के कोई फिर से दिनेश नाम का व्यक्ति आया, उसने भी डी लगा रखा था अपने कुर्ते पे। अब लेकिन उसने दिनेश के साथ साथ कुछ और उसमें 1-2 स्टार लगा रखे थे छोटे छोटे। डी लिखने में भी अलग अलग स्टाइल होती है ना। तो उसने आकर के बोला, भाई तो तुमने कुर्ता पहना है वो तुम्हारा नहीं है, मेरा है, देखो चिन्ह देखो, उस पे 2 स्टार लगाए, तुम्हारे में डी लिखा होगा लेकिन तुमने स्टार लगाए थे क्या? नहीं लगाए थे। तो जैसे ही वह जानने में आया कि यह मेरा नहीं है, तो ज्ञान में तो उसी वक्त त्याग हो गया। जैसे ही उस डाकू ने जाना कि अशुद्ध पारद है, तो भले किसी को उसको भूलवश फायदा आ गया, लेकिन उसने उसी वक्त समझ लिया कि अरे मुझे ये खाना नहीं है, जान लिया। अब क्या करेंगे साहब, तुरंत ही पहना हुआ कुर्ता उतार के दे दोगे या उसे फिर से धुलवा के और प्रेस करके पहनोगे? क्योंकि यहाँ की गर्मी के समान ही गर्मी है ना, पसीना तो खूब आता है, भले सर्दी नहीं वो गर्मी तेज नहीं है। हमारे राजस्थान में सूखी ड्राई हवा रहती है तो गर्मी लू जल्दी लगती है। आपके यहाँ पर ऐसी ड्राई हवा नहीं है, उसमें उष्णता कम है, तो और पसीना निकल रहा है तो आपका बराबर डिहाइड्रेशन लेवल अगर पानी कम पीने में आएगा तो तुरंत हो जाएगा। अब जान लिया तो वह कुर्ता पसीने वाला वैसा ही दिया नहीं जाएगा, उसे शुद्ध करके धो करके व्यवस्थित दिया जाएगा। देने में, क्रिया में, परिणमन होने में टाइम लगेगा, लेकिन ज्ञान में तो निर्णय हो गया कि ये मेरा नहीं है, ये तो जाएगा, ये मेरा नहीं है। ऐसे ही जिसने ज्ञायक मात्र में अपनापन किया, उसे समग्र प्रकार के परद्रव्यों से अपनापन छूट गया, और छूट गया तो परद्रव्य के जितने भी भेद हो सकते हैं तो ज्ञेय भाव से बताए। धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में, है धर्म निर्ममता यही वे कहे जो जाने समय। 37वीं 36वीं उसके पहले, मोहादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूं उपयोग में। इसमें सब भावक भाव दे दिए। वह पूर्ण रूप से मोह राग द्वेष आदि भाव है, ये मेरा नहीं है, ये भी छूट गया। और जितने भी धर्मादि या जितने भी पुद्गल, धर्मादि तो उसमें लिखा, वास्तव में हम धर्म के कर्तृत्व का कम ही लेते अपनापन। हम जितना भी अपनापन लेते वह देह और देह के संबंधी। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपनों कोई, घर संपत्ति पर प्रगट है, पर है परिजन लोई। तो इसलिए जहां जाना वहीं यथार्थ त्याग हुआ, और वह सच्चा जाना तो वैसा परिणमन नियम से होगा ही होगा। 4 पहले से चौथा गुणस्थान तत्काल होता है, उसमें समय भेद नहीं है। और 4 से लेकर 12वें गुणस्थान में कहो आपकी कई भवों की यात्रा हो जाए। 4 से 14 गुणस्थान करने में भगवान महावीर को सिंह के भव से 10-10 भव हो गए। अनेकों हम महान तीर्थंकरों के चारित्र को देखते हैं तो उसमें मालूम पड़ता है। तो चारित्र मोहजन्य त्याग तो जब होगा तब होगा, लेकिन मान्यता सुधर करके अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव के, मतलब अणुमात्र भी रागादि की उपादेय बुद्धि जिसकी चली गई है, ऐसा ज्ञानी। श्रद्धा मूलक ग्रंथ है समय सार। तो कह रहे तुमने श्रद्धा में स्वीकार किया ये मेरा नहीं, तुमने सच्चा त्याग कर लिया। और धीरे धीरे जैसे चारित्र की भूमिका सुधरेगी तो प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और आलोचना
ये तीनों की तीनों क्रियाएं जो चलती है, भूतकाल की, वर्तमान काल की, भविष्य की, पहले ज्ञान में जन्म लेती है और जैसा माना वैसा ही नियम से चारित्र में आए तो सच्चा माना। इसमें लिखते हैं टीका में जयचंद जी छाबड़ा साहब, पर भाव का त्याग तो नाम मात्र है और ज्ञान स्वभाव मात्र जानने में आया तो नियम से अनंत समग्र परगेयों का त्याग हमारे में से होता है। तो इस तरह ज्ञान ही वास्तविक प्रत्याख्यान है। यह एक संक्षेप में इस अधिकार के अंत में देकर के पूर्व रंग को अंत में समापन किया है। तो हम तुम सब अपने को ज्ञान मात्र जानते हुए संपूर्ण प्रत्याख्यान को श्रद्धा में अंगीकार कर लें, चारित्र में भी लावें, यही भावना। जय जिनेन्द्र।